आदाब, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं फ़हीम अहमद इस वक्त मैं मौजूद हूं डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पर और आपको बताएं कि यहां पर इस वक्त जो है डिफरेंट पॉलिटिक्स, उसके साथ साथ जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कल विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे का जो लाहेअमल है, जो पार्टी का मैनिफेस्टो में लिखा था कि आर्टिकल एब्रोगेशन के लिए लड़ेंगे, और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे मसलो मसाइल है लोगों के उन पे बातचीत करेंगे। लेकिन जानने वाली बात होगी, जिस तरह से रिज़ल्ट्स कल सामने आए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है यहाँ पर एक ऐसा मार्जिन खड़ा किया गया, एक 8 की 8 सीटें जो है उसमें अलाइंस में जीती गई, और उसके साथ साथ तारिक हमीद कर्रा के साथ साथ जितने भी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की। कल फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगला सीएम जो है उमर अब्दुल्ला ही बनेंगे, और उसके साथ साथ सुबह से ही लोगों का और जो वो एनसी वर्कर्स है उनका तांता बना रहा। बहुत मुबारक आपको। सर ये हमारे खुश हैं, पहली बार इतने साल के बाद उनकी खुद की हुकूमत आई है, तो लोग खुश हैं तो मैं खुश हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो स्टेटहुड, यहाँ लोगों ने अपनी हुकूमत चुनी है, पर सब जो ताकत है वो राजभवन में इन्होंने फेंका गया है। तो वो हम जो लोगों की हुकूमत है, ताकत हमें वापस लाना है, और वो स्टेटहुड की लड़ाई के तहत होगा। ये कोर्ट के ज़रिए होगा, मूवमेंट होगा। वहाँ बात पहुँचती ही नहीं है। अच्छा। हम क्यों करें उस पर? स्टेटहुड हमारा हक है। जैसे बहुत से लोगों ने पूछा कि देखिए स्टेटहुड का क्या मसला है, मैंने कहा मसला नहीं है, ये राइट है। स्टेटहुड इज़ द राइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट विल बी फॉट फॉर and we will achieve it. We are a democracy. We had 370. We were the most empowered state. From the most empowered state, they removed us to a union territory. They reduced us to a union territory. The people of Jammu and Kashmir are not happy. You can see the result. The people of Jammu and Kashmir have rejected BJP. They have rejected what BJP did here in 2019. हमने बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट नज़ीर गुरेजी से, और नज़ीर गुरेजी ने क्या कुछ कहा आप तक पहुंचाएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि हमने यहाँ पर जो जितने भी पार्टी के वर्कर्स हैं उनसे बातचीत की, जब उन्होंने कहा कि रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल के लिए वो लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें 2 साल क्यों ना लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे और अपना हक जो है वो सेंटर से छीन के ले आएंगे। यंग बाइट्स के लिए फ़हीम अहमद, श्रीनगर। भरपूर साथ दे दिया गुरेज के लोगों ने, तिलेल के लोगों ने, और वहाँ 3 हिस्सों में गुरेज भी बटा हुआ है, गुरेज, तिलेल और बख्तौर। काफ़ी कोशिश की गई मुझे हराने की। उन्होंने पैसा का यूज़ किया, बाकी चीज़ें यूज़ की, लेकिन गुरेज के लोग मेरे साथ थे, मेरा अल्लाह मेरे साथ था, तो अल्लाह ताला ने हमें सरखरो किया। मैं नहीं मानता हूँ टफ कंपटीशन था, ये गलत बात एक मीडिया में आई है कि टफ कंपटीशन था। गुरेज में कोई टफ कंपटीशन नहीं था। टफ कंपटीशन होता तो मैं अपने लीडरों को वहाँ बुलाता, मैं कहता आ जाओ मेरे लिए वोट मांगो। मेरा कोई लीडर नहीं आया वहाँ मुझे वोट मांगने के लिए, मैं अकेला उस मैदान में था, गुरेज के लोग उस मैदान में थे। गुरेज के लोगों ने फैसला ले लिया था कि इस बार बीजेपी को हराना है, और हरा दिया। बहुत सारी चीज़ें, गुरेज एक पसमानदा इलाका है, फारफलंग इलाका है, 6 महीने कटा रहता है। कोशिश करेंगे उनकी जो मुश्किलात हैं उनको आगे हल करने के लिए, इसीलिए तो वोट दे दिया है। सबसे बड़ा गुरेज के लोगों का मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है। आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसलिए एतबार किया है कि ये यहाँ हमारी पार्टी है, लोगों की पार्टी है, लोगों से चुन के आई है।
तो हमें लोगों के लिए लड़ना है, इस रियासत के लिए लड़ना है। इस रियासत को जो इन 7 साल 10 साल में तहस नहस किया गया, यहाँ इतने कवानीन लाए गए हैं जिन कवानीन को अगर हम देखें तो शायद पूरे मुल्क में किसी रियासत में वो कानून नहीं है जो कवानीन यहाँ लाए हैं। लोगों को डिग्रेड करने के लिए लताड़ा गया, लोगों को यहाँ हमारी बाजरी ये क्या रेत तक बाहर वालों को बेचा गया। उसके लिए काम करना है, इस रियासत की डिग्निटी के लिए काम करना है। वक्त में ये रियासत सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, आज ये रियासत बीक के कगार पर है। हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं, हमारी ज़मीनों का हक हमसे छीना गया है, हम सब कुछ हमसे लिया गया है, उसके लिए हमने लड़ना है। हमें उम्मीद है कि बीजेपी ने जो वादा किया है कि स्टेटहुड हम वापस लाएंगे, मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने, तो इसका होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वादा किया है, पार्लियामेंट के अंदर वादा किया है कि जो ही इलेक्शन होंगे उसके बाद स्टेटहुड बहाल की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं स्टेटहुड बहाल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। हमें लोगों ने चुना किस लिए है कि यहाँ हमारी डिग्निटी को वापस लाइए, हमारे वो जो एहसास कमतरी हम में पैदा की गई जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो ख़त्म करने के लिए तो हम लड़ेंगे। अब्दुल्ला साहब होंगे, वो उन्होंने लीड किया इस इलेक्शन को, इस इलेक्शन में वो ही वाज आवर लीडर। उसने हमारी कैंपेनिंग की हर एक कैंडिडेट की, तो नेचुरली चीफ मिनिस्टर विल बी द उमर।